आप दिन भर स्क्रॉल कर रहे हो, आपके आसपास लोगों की इतनी भीड़ है, हम जहाँ भी जाते हैं लोग होते हैं हमारे अराउंड। कहीं भी ऐसा नहीं होता। देखो यार, इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि आप कहीं भी जाओगे आपको लोगों की बहुत भीड़ मिलेगी। दिन भर हमें नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, हमें रील्स देखने को मिलता है, उसके बाद हम चैट्स करते हैं लोगों से, कॉन्वर्सेशन भी होती है, और हमारे आसपास हमेशा नॉइज़ रहता है, कहीं ना कहीं से आवाज़ आ ही रही होती है, इतना सारा शोर हो रहा होता है। वी आर नॉट लोनली, हम उतने अकेले नहीं होते, कहीं पर भी हमारे आसपास लोग होते हैं। बट इतना कुछ होने के बाद भी वाई डू यू फील लोनली? कभी सोचा है इस बारे में? हम क्यों इतना कुछ होने के बाद भी, इतने लोगों के बीच में होने के बाद भी हमें लोनली लगता है? हमें ऐसा लगता है एज इफ कोई हमें देखने वाला नहीं है, कोई हमें सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे साथ बहुत इन अ ट्रू वे कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर सके। कोई हमें हम पर ध्यान नहीं देता, कोई हमारे साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है। कभी ऐसा सोचा है क्यों हो रहा है ऐसा? वाई डू यू फील लाइक दैट? लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, वी आर द मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन एवर। बट देखो आजकल क्या है ना, आजकल कनेक्शन काफ़ी वियर्ड हो गया है। अभी कनेक्शन में ना आपको वो डेप्थ नहीं दिखेगा। आप एक दिन में 50 लोगों से बातें कर लो, आपको एंड ऑफ द डे यही फील होगा कि उसमें से एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसने आपको रियली अंडरस्टैंड किया हो। वो अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। कनेक्शन में अब वो बात नहीं रह गई है। सामने से देखो आपको रिप्लाई तो आता है, बट रिप्लाई में अटेंशन नहीं होता। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ उसने रिप्लाई किया, लेकिन वो अटेंशन मिसिंग है। उसने आपको जो रिप्लाई किया, ही डजंट मीन दैट, बस उसको पता है कि हाँ उसको आपको कोई रिप्लाई करना है, उसने आपको रिप्लाई किया। तो कनेक्शन आजकल ना कुछ ऐसा ही हो गया है। बट इसमें इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट इज सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है ना कि यू फील लाइक सी यू आर नॉट बीइंग रियल एंड नीदर इज एनीबडी एल्स। हियर्स अ हार्ड ट्रुथ। देखो अभी क्या है ना, ज़्यादातर लोगों ने एक मास्क पहना हुआ है। वो प्रिटेंड कुछ और करते हैं, लेकिन वो अंदर से होते कुछ और है। देखो जब तक आप रियल नहीं रहोगे, आप रियल कनेक्शन तो बिल्ड कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज सब सामने वाले का रिप्लाई आया आई एम फाइन, ठीक है, डजेंट मीन ही इज एक्चुअली फाइन, या ही मीन्स दैट ही इज फाइन, ठीक है। अंदर उसके बहुत केओस चल रहा होता है, बट वो ऊपर से अगर उसने फाइन बोला, आपको लगेगा हाँ उसके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, एक मेरी लाइफ खराब है। तो यू स्टार्ट फीलिंग लोनली, ठीक है। या आपसे किसी ने मूवी चलने को कहा, आपने बोला आई एम बिजी, यू आर एक्चुअली नॉट बिजी, यू नो दैट, बट स्टिल आप ऐसा बोल रहे हो क्योंकि आप सामने वाले को ये दिखाना चाह रहे हो आपकी लाइफ तो बहुत बिजी है, आप बिल्कुल ही खाली नहीं हो, आपकी तो बहुत ही मतलब जम के एकदम बिजी बिजी लाइफ चल रही है। तो यू आर वेयरिंग अ मास्क। तो जब तक आप रियल नहीं रहोगे, आप रियल कनेक्शन तो किसी के साथ बिल्ड कर ही नहीं सकते। नॉट जस्ट यू, एवरीबडी इज वेयरिंग मास्क। हर कोई यहाँ प्रिटेंड ही कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस में रियल कनेक्शन बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रियल कनेक्शन बनाने के लिए एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ वल्नरेबिलिटी। मतलब अब जितना हो सके रियल रहो, बट ये ज़्यादा लोग नहीं कर रहे आजकल, एंड दैट्स व्हेन इट गेट्स स्कैरी। देखो लोनलीनेस का मतलब हमेशा एम्प्टीनेस नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना, आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो या सडनली ग्रो करना स्टार्ट करते हो, तो आपके अंदर एक ट्रांजिशन आ रहा होता है। क्या होता है, आपका माइंडसेट लेवल अप हो रहा होता है, आपका ग्रोथ हो रहा होता है, आपका गोल्स जो है ना वो शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। तो इस वक्त आपको हर कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ये होना ही चाहिए, होता है, ठीक है। तो अभी तक आप जिन लोगों के साथ वाइब कर रहे थे, उनको सडनली ऐसा लगता है कि आप चेंज हो रहे हो, आप बहुत बदल गए हो, ठीक है। मैं ये कहती हूँ लेट इट बी, जिनको जो सोचना है सोचने दो, क्योंकि जो लोग आपको अंडरस्टैंड करते हैं ना वो अभी भी आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। क्योंकि देखो वो लोग क्या है ना, वो अभी भी वही एक्सपेक्ट करेंगे। लाइक अब सपोज आप 4-4 घंटे मूवीज़ को जाया करते थे उनके साथ, दे विल स्टिल एक्सपेक्ट कि आप 4-4 घंटे स्पेयर करो और उनके साथ मूवी एंजॉय करो या डीप कॉन्वर्सेशन में उलझे रहो। बट अब आपके पास टाइम नहीं है, आपका गोल शिफ्ट हो चुका है, अब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आपके पास वो बेकार का टाइम नहीं है। तो अगर अभी भी लोग, जो लोग आपको नहीं अंडरस्टैंड करते वो कभी नहीं करेंगे, जो करते हैं वो अभी भी आपके साथ रहेंगे। रिमेंबर वन थिंग, नॉट एवरीबडी इज मेंट टू बी विथ यू, ठीक है। हर कोई हर वक्त आपके साथ नहीं रहेगा, इस बात को समझो, ठीक है। तो इसको लोनलीनेस समझना बेवकूफ़ी है, इसको आप ग्रोथ समझो एंड एन्जॉय इट। ये ग्रोथ आपके एन्जॉय करने के लिए है, ठीक है। ये कहीं से भी लोनलीनेस नहीं है। मे बी यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ। देखो हमें ये लगता है कि हमारे लोनलीनेस के लिए दूसरे रिस्पॉन्सिबल हैं ऑलवेज, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लोनलीनेस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। कैसे? देखो आखिरी बार कब आप अकेले बैठे थे, आपके आसपास फ़ोन नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था और आपने खुद से बात की? याद करो। बहुत मुश्किल से, ज़्यादातर लोगों का आंसर इसमें नो होगा कि आखिरी बार मुझे नहीं याद है कि कब मैंने ऐसा किया था। देखो आपको खुद को अकेले में बैठना है और आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे
तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो, हमें क्या पसंद है, किस तरीके से रहना पसंद है, कौन सी चीज़ें हमें हैप्पी करती हैं, किन लोगों का साथ हमें अच्छा लगता है, किन लोगों को हमें अवॉइड करना चाहिए। खुद से बात करो, खुद को टाइम दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, खुद को समझने की कोशिश करो। क्योंकि देखो कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि हम अंदर से एम्प्टी है, पर हम अंदर से एम्प्टी नहीं होते। इट्स जस्ट दैट हमने खुद को टाइम नहीं दिया, हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे। तो खुद से बात करना स्टार्ट करो। देखो गाइस, अपने खुशियों की चाबी ना किसी और को मत दो। जब ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है, तो अपने पास ही रखो ना, दूसरों को क्यों देते हो। मैं अपनी बात बताऊँ, देखो आई एम नॉट बोस्टिंग, फैक्ट है, रियलिटी है। मैं खुद से बहुत बात करती हूँ, मुझे खुद की कंपनी ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट लोगों की कंपनी से ज़्यादा मैं खुद की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मैं खुद से बात करती हूँ, बिल्कुल अकेले बैठ जाओ, कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। स्पेशली शाम के टाइम पे मैं ऐसा करती हूँ और खुद से पूछती हूँ लाइक मुझे क्या पसंद है, क्या चीज़ें मुझे खुश करती हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं किस तरीके से रहना चाहती हूँ, मुझे लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, वगैरह वगैरह। मैं खुद से बातें करती हूँ। तो आप भी खुद से बातें करना स्टार्ट करो, खुद को टाइम दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। क्योंकि ये अगर सीख लिया ना, खुशियों की चाबी आपके पास है। ये लोनलीनेस तो भूल जाओ, बिल्कुल दूर दूर तक आपके आसपास नहीं आएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है इस लोनलीनेस को दूर भगाने के लिए। देखो आज मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगी, सिर्फ रियल स्टेप्स बताऊंगी जिनको आप अगर आप फॉलो करते हो ना रिलीजियसली, ट्रस्ट में आपकी लाइफ बदल जाएगी। आस पास दूर दूर तक आपको कभी भी ज़िंदगी में लोनलीनेस फील नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन हाँ, इन स्टेप्स को डेफिनेटली फॉलो करना, सारे स्टेप्स को फॉलो करना। तो फर्स्ट स्टेप ये है, अवॉइड फेक कॉन्वर्सेशन। लोगों के साथ जो आप शैलो फेक कॉन्वर्सेशन करते हो ना, उसको बंद करो, रियल कॉन्वर्सेशन करो, रियल लोगों के साथ रहो। देखो हमारी लाइफ में लोगों की भीड़ होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी लाइफ में एक दोस्त रहे और रियल रहे, ठीक है। ऐसा कनेक्शन बिल्ड करो, बेकार के लोगों से दूर रहो, कोई ज़रूरत नहीं है हमें फेक लोगों के साथ रहने की, फेक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने की। सेकेंड, जितना हो सके यू ट्राई टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लोगों के सामने ऑनेस्ट होने की कोशिश करो, इवन दो यू डोंट फील लाइक। क्योंकि देखो जब आप ही ऑनेस्ट नहीं होगे, सामने वाले से आप ऑनेस्टी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको रियल होना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर रियल होगे, सामने वाला भी आपके साथ रियल हो सकता है, ओके। देखो कोई ज़रूरत, देखो आपको क्या लगता है कि आपके आसपास जो लोगों की भीड़ है वो आपकी फेकनेस देखकर आपके पास आ रही है, या उससे आपको क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाती है, या बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं, क्या होता है। फिर फ्रेंड्स बढ़ते हैं फिर भी तो आपकी लाइफ में लोनलीनेस ही है ना। तो बेटर है कि आप ऑनेस्ट रहो, क्योंकि ऑनेस्ट होने के बाद भी अगर आपके पास जो लोग आते हैं ना, दे विल बी योर रियल फ्रेंड्स। और ये रियल होना बहुत ज़रूरी है, रियल कॉन्वर्सेशन, रियल पीपल, ठीक है। तो ट्राई टू बी ऑनेस्ट एज मच एज पॉसिबल। थर्ड इज, देखो क्या करना है आपको, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, ओके। स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना मी टाइम एंजॉय नहीं करोगे ना, आप आपकी लाइफ से लोनलीनेस नहीं जाने वाली है। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही लोनलीनेस लवर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ऐसा ही होना है। जस्ट अपना कॉन्वर्सेशन एंजॉय करो, खुद को पहचानो, ठीक है। आप खुद से बात करो। जब आप बैठ रहे हो ना अकेले में, तो देखो आसपास फ़ोन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप होने चाहिए। और आप खुद से बातें करो लाइक आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको कैसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपको किन लोगों के साथ रहना नहीं पसंद है, वगैरह वगैरह। खुद से बात करो, खुद को अंडरस्टैंड करो। इससे ना आपको ट्रस्ट में, आपको लाइफ में किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे किसी, मेरे पास कोई हो नहीं हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद की ही कंपनी बहुत एंजॉय करती हूँ। आप खुद की कंपनी एंजॉय करना स्टार्ट करोगे, ट्रस्ट में, क्योंकि मैं ये फॉलो करती हूँ, मैं आपको गारंटी बता सकती हूँ कि ये वर्क करता है, ओके। लास्ट इज स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग, मतलब आप कोई स्किल बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। कोई अच्छा सा स्किल आप सीखो और खुद को एनहांस करो, अपनी पर्सनालिटी एनहांस करो, अपना ग्रोथ देखो। सेकंड ये है कि आप कोई अच्छा सा रियलिस्टिक गोल सेट करो, उसको चेस करो, उसके डायरेक्शन में आगे बढ़ो। देन ट्राई ऑल्सो टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिसको आप रेस्पेक्ट करो। लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं नहीं करते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि आप खुद को रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, ऐसा वर्जन बनने की कोशिश करो, ठीक है। लोगों की परवाह बंद करो, किसी को पीपल प्लीजर बनना बंद करो, ठीक है। क्योंकि ये एंड में बहुत दुख देता है, खुशी नहीं देता। तो वो चीज़ बनो जो आप खुद की नज़र में आपको लगता है कि आप ऐसे होते तो आप खुद को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर सकते, वो सब करो। देखो फ्रेंड्स, क्या है ना, सच्चाई ये है कि हम कभी भी ना खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, दैट्स अ बैड थिंग, ओके। लोनलीनेस का मतलब ये नहीं होता कि ये हमेशा एक बैड चीज़ होती है, इट्स नॉट अ बैड थिंग।
थिंग ये है कि आपको ना खुद की कंपनी एंजॉय करनी है। कभी कभी क्या होता है कि लोनलीनेस इसलिए भी आती है ताकि आपके आसपास जो इतना मेस क्रिएट हुआ है ना फेक लोगों का, फेक कॉन्वर्सेशन का, इसको आप धीरे धीरे रिमूव करो। आपका क्या होगा ना, स्पेस क्रिएट होगा। जब स्पेस क्रिएट होगा तभी तो आपकी लाइफ में रियल पीपल आएंगे। जब स्पेस ही नहीं होगा लोगों के लिए, रियल पीपल के लिए, कहाँ से लोग आएंगे? तो सबसे पहले अपने आसपास की फेकनेस को खत्म करो, फेक लोगों को दूर करो, फेक कॉन्वर्सेशन मत करो। तब आपके पास जो लोग आएंगे ना, दे विल बी रियल पीपल। तब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी और लोनलीनेस आपकी लाइफ से आउट हो जाएगा। तो अगर आपको भी लोनली फील होता है, मे बी यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर ट्रांजिशनिंग। मतलब आप ग्रो कर रहे हो, आप एक बेटर वर्जन बन रहे हो खुद का, या फिर आप करियर में काफ़ी आगे जा रहे हो। सो यहीं पर मैजिक स्टार्ट होती है। डोंट वरी, यू आर नॉट लोनली। सो या, इफ दिस हिट्स यू, ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। नॉट फॉर मी, लोगों को ये बताने के लिए दैट दे आर नॉट अलोन। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना बहुत ख्याल रखना। और हाँ, एक बात याद रखना, आप अकेले नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त आप ही की तरह सोच रखते हैं। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन द टिप्स दैट मैंने आपके साथ शेयर किया और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।